सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता। जय श्री महाकाल दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधकों के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साधना लेकर आया हूँ। इस साधना के विषय में मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दूंगा। विधि विधान और मंत्र सहित सब कुछ स्पष्ट रूप से बतलाऊंगा, पर यह साधना सिर्फ जानकारी हेतु ही मैं दे रहा हूँ। इस साधना को करने के लिए आपको किसी योग्य गुरु की आवश्यकता होगी। इस साधना को अकेले बिल्कुल भी ना करें। इस साधना के दौरान बहुत सारे अनुभव होते हैं जो हमें डरा सकते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे एक बार सिद्ध कर लेने के बाद हमें जीवन भर दूसरे और अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। इस शक्ति के माध्यम से हम वह सारे कार्य कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा होगा। इनके अंदर बहुत से अलौकिक शक्तियां पाई जाती हैं। इन्हें सिद्ध कर लेने के बाद हमें किसी गुरु की या विद्या आवश्यकता नहीं होती है। इस शक्ति को सिद्ध करने के बाद हम तंत्र के क्षेत्र में अपना अलग ही नाम बना सकते हैं। एक बार इस शक्ति को सिद्ध हो जाने के बाद हमें ये तंत्र, मंत्र, यंत्र के विषय में संपूर्ण जानकारी देती हैं और तंत्र का वह रहस्य हमें बतलाती हैं जिस विषय में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं और वहां तक हम कभी पहुंच भी नहीं सकते हैं। आप लोग ऐसा सोच सकते हैं, इस शक्ति को सिद्ध हो जाने के बाद ये हमारे गुरु के रूप में हमें अपना सारा ज्ञान देती हैं। तो फिर चलिए बात करते हैं वह कौन सी शक्ति है। यह एक योगिनी है। आज मैं जिस विषय में बतलाने वाला हूँ, योगिनी बहुत सारी होती हैं जिसे 64 योगिनी के नाम से जाना जाता है। हर एक योगिनी की अपनी अलग अलग क्षमता होती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये योगिनियों का स्थान बहुत ही ऊपर होता है। आज के समय में इनके साधक ना के बराबर होते हैं। इनकी साधना आसानी से सिद्ध नहीं होती है, इसलिए इनकी साधना कोई नहीं करना चाहता है। पर जिस मनुष्य ने एक बार इनकी साधना कर ली वह समझो कि सब कुछ पा लिया। तो फिर चलिए बात करते हैं इनकी साधना के विषय में। इनकी साधना किस प्रकार की जाती है, संपूर्ण जानकारी के साथ हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने तभी समझ में आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें। अगर मेरी दी हुई गुप्त जानकारी और साधना एवं क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहाँ पर मैं आप सभी को तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं और कुछ गुप्त जानकारी आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। तो फिर चलिए बात करते हैं साधना के विषय में। हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार योगिनियों का स्थान बहुत ही उच्च कोटि की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। योगिनी बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक होती है। 64 योगिनी हिंदू धर्म में देवी शक्तियों का एक समूह का नाम है। ये योगिनियां अक्सर तांत्रिक विद्या से जुड़ी होती हैं और उन्हें अलौकिक शक्तियों का वाहक माना जाता है। योगिनियां देवी दुर्गा की शक्तिशाली सहायिकाएं होती हैं जो विभिन्न पहलुओं और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। माना जाता है कि देवी काली जी ने घोर नामक दैत्य का वध करने के लिए 64 योगिनियों का रूप धारण किए थे और उस दैत्य का वध किया गया था। अन्य कथाओं के अनुसार भगवती देवी दुर्गा जी ने 64 योगिनियों को अपने शरीर से उत्पन्न किया था। इनकी साधना अनेक प्रकार की सिद्धियों और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। 64 योगिनियों की साधना अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। योगिनी तंत्र साधना में साधक को आध्यात्मिक ज्ञान, शक्ति और सिद्धियां प्रदान करती हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार योगिनी देवी की साधना किसी बट वृक्ष के नीचे बैठकर की जाती है। 64 योगिनियों की साधना 64 प्रकार से होती है, पर इनकी साधना में सभी प्रकार के सामान्यता पाई जाती हैं। योगिनी की साधना 64 दिनों की संपूर्ण रूप से होती है। अगर साधक सक्षम है तो इन्हें कम दिनों में भी सिद्ध किया जा सकता है। योगिनी के माध्यम से हम सभी प्रकार के कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, चाहे वह फिर जैसे भी कार्य हो, सही हो या फिर गलत कार्य हो, सभी प्रकार के कार्य योगिनियां करती है। आज मैं आप लोगों को मनोहारिणी योगिनी की साधना देने जा रहा हूं।
जिसे मनोहरानी योगिनी भी कहा जाता है। योगिनियों के साधकों में असीम ऊर्जा का भंडार होता है। इनके साधक अपने आप में ही एक ऊर्जावान होते हैं। समाज में अपने स्थान में योगिनी के साधक अपना एक अलग ही स्थान बना लेते हैं। मनोहरणी का अर्थ होता है मन को हरने वाली, मतलब हमारे मन को मोहित कर लेने वाली। उनके नाम में ही सुंदरता झलकती है। मनोहरणी योगिनी बहुत ही मनमोहक और बहुत ही सुंदर होती है। कोई भी मनुष्य इन्हें देखकर मन मोहित हो सकता है। ये योगिनी हमारे अभीष्ट कार्यों की पूर्ति बड़ी ही आसानी से कर सकती हैं। इनके माध्यम से हम मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। योगिनी एक बार सिद्ध हो जाने के बाद हमारे वह सारे कार्य कर सकती हैं जो हमने कभी सोचा होगा। इनके माध्यम से हम अपना दरबार भी लगा सकते हैं। योगिनियों के माध्यम से हम किसी भी मनुष्य का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल आसानी से बता सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति को देखते ही हमें उसके विषय में सब कुछ पता चल जाता है। इनके माध्यम से हम किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। भूत प्रेत ग्रसित मनुष्यों का इलाज बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इस योगिनी की साधना आप किसी भी माह के अमावस्या पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप इस साधना को किसी भी शुक्रवार के दिन से भी शुरू किया जा सकता है। ये साधना आप किसी भी निर्जन स्थान या वीरान जंगल में संपन्न कर सकते हैं। ये साधना रात्रि 11 बजे से 3 बजे तक होती है। इस साधना के दौरान साधक को नीचे काले वस्त्र लपेटने होंगे और साधना के दौरान आसन भी काले होने चाहिए। साधना के दौरान साधक को अपना शरीर बंधन और सुरक्षा घेरा अनिवार्य होता है। साधना के दौरान गणेश जी की पूजा देनी है और अपने इष्ट देवी की, फिर स्थान देवता और फिर योगिनी की पूजा देकर पूजा को संपन्न करनी है। साधना में आपको सफेद या फिर काले मिठाई का भोग लगाना होगा। इस साधना में आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना होगा। जब सभी की पूजा हो जाए उसके बाद अपने गुरु मंत्र का एक माला जाप करना है। फिर मूल मंत्र का 2 घंटे जाप करना होगा, जो मैं आगे बतलाऊंगा। साधना के दौरान बहुत ही डरावने अनुभव हो सकते हैं। उस अनुभव से डरे नहीं, निडरता से साधना करते रहें और मंत्र जाप करते रहें। जो मैं ये साधना दे रहा हूं, इस साधना को करने से पहले किसी योग्य गुरु से परामर्श अवश्य लेकर ही करें। अकेले इस साधना को बिल्कुल भी ना करें। योगिनी साधना के दौरान साधक के साथ बहुत ही अलौकिक घटना होती है, जिसे समझ पाना साधक के वश में नहीं होता है। ये साधना मैं सिर्फ और सिर्फ जानकारी हेतु ही दे रहा हूं। अब साधना का वह मूल मंत्र सुने, जो कुछ इस प्रकार है। ओम ह्री आगच आगच गच गच मनोहारी नमः स्वाहा। मूल मंत्र जो आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। ये है मनोहारी योगिनी की संपूर्ण साधना और विधान। मैंने अपनी तरफ से संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। एक बार क्रिया एवं साधना करके देखें, तभी समझ में आएगा। क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी तक आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार के साथ जुड़ चुके होंगे, और जो लोग अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार के साथ जुड़े। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और साधना लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।